मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह पर एक लड़का और लड़की साथ में बैठे होते हैं। उस लड़के का नाम टॉम हैंसन रहता है और उसके साथ समर नाम की लड़की बैठी हुई होती है। तभी समर टॉम के हाथ पर अपना हाथ रखती है और आज इन दोनों को एक दूसरे को जानते हुए 488 डेज हो चुके हैं। अब कहानी आती है पहले दिन पर, जब पहली बार टॉम ने समर को देखा था। दरअसल समर और टॉम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, जहां टॉम एक ग्रीटिंग कार्ड पर राइटिंग का काम करता है। समर वहाँ के बॉस की असिस्टेंट रहती है। टॉम सोचता है कि ये वो लड़की है जो कि उसके लिए ही आई है। इसके बाद टॉम लिफ्ट में गाने सुन रहा होता है और तभी वहाँ पर समर आती है और कहती है कि मेरा फेवरेट सिंगर स्मिथ है और टॉम को भी वही सिंगर पसंद रहता है। उसके बाद दोनों में बातें होती हैं और टॉम कहता है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत थी इसलिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। फिर समर बताती है कि मैं यहाँ फ्राइडे को ही शिफ्ट हुई हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है। अब कुछ दिनों के बाद उनका पूरा ऑफिस का स्टाफ एक बार में कैरियोके नाइट पर जाते हैं। फिर वहाँ पर टॉम, उसका फ्रेंड और समर साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब टॉम का दोस्त समर से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर समर कहती है कि नहीं, मुझे ये सब रिलेशनशिप में विश्वास नहीं, मैं अपने आप में रहना पसंद करती हूँ, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। समर कहती है कि हमें खुश रहना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। पर टॉम को प्यार पर पूरा विश्वास था, वो बिल्कुल समर से उल्टा सोचता था। फिर टॉम का दोस्त बहुत ड्रिंक कर लेता है और जब वो उसे टैक्सी में बैठा रहे होते हैं तो वो समर से कहता है कि टॉम तुम्हें पसंद करता है। फिर समर टॉम से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो टॉम बोलता है हाँ। फिर समर कहती है कि क्या एक दोस्त की तरह। टॉम कहता है बिल्कुल, एक दोस्त की तरह। क्योंकि टॉम को पता था कि समर को प्यार पर यकीन नहीं है, इसलिए टॉम अपनी फीलिंग्स को नहीं बताता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर 31st डे बीत जाते हैं और वो दोनों ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो समर टॉम के पास आकर उसे किस करती है। इसके बाद वो दोनों और क्लोज आते हैं और दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है। फिर टॉम भी अपने लाइफ में काफ़ी खुश रहने लगता है क्योंकि वो दोनों काफ़ी खुश थे साथ में। वो दोनों साथ मूवी देखते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर एक दिन टॉम समर को उसके फेवरेट जगह पर ले जाता है जहाँ पर टॉम अक्सर अकेला जाया करता था। इसके बाद समर टॉम को पहली बार अपने घर पे ले जाती है। फिर समर उससे बहुत सारी बातें करती है, अपने बारे में बताती है और टॉम को ऐसा लगता है कि ये सब बातें समर ने किसी को नहीं बताई होंगी। अब टॉम को लगने लगा था कि हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। फिर समर टॉम से कहती है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो आज के पहले मैंने किसी को नहीं बताई हैं। तब टॉम को पूरा यकीन हो जाता है कि हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। तब एक दिन वो दोनों ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं और टॉम समर से पूछता है कि हमारे बीच में क्या है, तुम्हें क्या लगता है। इस पर समर कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुश हूँ। अब इनकी दोस्ती को 259 डेज हो चुके हैं और वो दोनों एक बार में होते हैं और वहाँ पर समर के पास एक आदमी आता है। समर को एक ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है पर समर उसे मना कर देती है और जाते जाते वो आदमी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो काफ़ी रूडली बात करता है टॉम से। इस पर टॉम को गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उसके बाद टॉम और समर घर आ जाते हैं और समर टॉम पर गुस्सा करती है। जो कुछ भी बार में हुआ था इस पर टॉम कहता है कि मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया था। तब टॉम समर से कहती है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है और वो टॉम को वहाँ से जाने के लिए भी कहती है। फिर टॉम समर से पूछता है कि हम दोनों क्या हैं। समर कहती है कि एक अच्छे दोस्त हैं। टॉम बोलता है कि जैसे हम साथ रहते हैं वैसे कोई दोस्त साथ नहीं रहते हैं, हम साथ में एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलते हैं, साथ में रहते हैं, किस करते हैं, साथ में सोते हैं। समर इस पर कहती है कि मैं किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। तो टॉम भी कहता है कि मैं भी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, मगर हम दोनों एक कपल तो हैं। आज पहली बार दोनों के बीच में लड़ाई होती है, इसलिए दोनों काफ़ी परेशान होते हैं। फिर समर टॉम के घर जाती है और उसे सॉरी कहती है जो कुछ उसने कहा था। फिर दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और दोनों बातें करते हैं, साथ में खुश भी रहते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे को जानते हुए 290 डेज हो चुके हैं। फिर वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं तो टॉम समर के घर जाना चाहता है, लेकिन समर टॉम से कहती है कि मूवी देखने चलते हैं। फिर मूवी देखने के बाद समर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और टॉम उससे पूछता है कि क्या ये मूवी की वजह से है। तो समर कहती है कि हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। फिर वो दोनों घूमने जाते हैं और जब टॉम समर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है जैसा कि वो हमेशा करता रहता था, लेकिन समर इस बार उसे अवॉइड कर देती है। फिर समर कहती है कि अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। तो टॉम कहता है कि हम पैनकेक्स खाने चलते हैं। समर मान जाती है।
इसके बाद समर टॉम से कहती है कि हम दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो अब नॉर्मल नहीं है। समर उससे ब्रेकअप कर लेती है और टॉम ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है। उसके बाद समर अपनी जॉब भी छोड़ देती है और ये सुनकर टॉम और भी डिप्रेस हो जाता है। इस वजह से टॉम सही से अपना काम भी नहीं कर पाता है। तब टॉम का बॉस उसे बुलाता है और बोलता है, मुझे पता है तुम उदास हो और ये सब समर की वजह से है, लेकिन तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। टॉम का बॉस उसे कार्ड देता है और कहता है कि तुम इस पे लाइंस लिखो जहाँ पर दुख है, उदासी है, लेकिन टॉम किसी भी तरह से अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालना चाहता है। फिर वो अपने दोस्त के हेल्प से एक लड़की के साथ डेट पर जाता है, पर टॉम उस डेट पर सिर्फ समर की ही बातें करता है। तब जाहिर सी बात है कि उसकी ये डेट तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसके बाद एक दिन टॉम की एक कोवर्कर की शादी होती है, तो टॉम उसके शादी में जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात समर से भी हो जाती है। दोनों काफ़ी बातें करते हैं। तब समर कहती है कि मेरे घर में एक शादी है, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। तब टॉम थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है। इसके बाद वो समर के घर जाता है उस शादी के दिन। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी दिखाई जाती है। टॉम ने जैसा एक्सपेक्ट किया होता है, समर उसे उस तरह से नहीं मिलती है और फिर समर एक लड़की को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखा रही होती है। टॉम ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। फिर टॉम पूरी तरह से शराब में डूब भी जाता है। और जब एक दिन उसके ऑफिस की मीटिंग रहती है और वहाँ पर सब ग्रीटिंग कार्ड्स पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो टॉम का बॉस उससे कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहोगे। अब यहाँ पर टॉम पहले से ही काफ़ी उदास और फ्रस्ट्रेट रहता है और वो एक कार्ड उठाकर कहता है कि इस कार्ड्स पर तो हम अपनी लाइंस लिखते हैं। अगर किसी को अपने दिल की बात कहनी है तो वो कोई कार्ड ना लेकर अपने दिल की बात अपने शब्दों में बोले, क्योंकि कोई भी कार्ड पर किसी के दिल के शब्दों की बातें नहीं हो सकती हैं। हम किसी के भी दिल की बातें इस कार्ड्स पे नहीं निकाल सकते, वो तो हमारी लाइंस हैं। इतना सब बोलकर टॉम इमोशनल हो जाता है और अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टॉम अपनी कज़न सिस्टर से मिलता है, जो कि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी रहती है, जो टॉम को हमेशा गाइड भी करती रहती है। तब टॉम से वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि समंदर में बहुत सारी मछलियाँ हैं और तुम्हें सिर्फ अच्छी यादों को ही रखना चाहिए जो भी तुम दोनों ने साथ में बिताई हैं। अब टॉम उन अच्छे पलों को याद करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है और दूसरी तरफ हम समर को देखते हैं जिसकी शादी हो चुकी होती है। इधर टॉम भी अपने आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। अब टॉम को समर को जानते हुए 488 डेज़ हो चुके हैं। टॉम फिर से उसी जगह जाता है जहाँ पर वो अक्सर जाया करता था और वहाँ पर समर बैठी रहती है। टॉम के पास आकर बैठ जाती है। दोस्तों, ये वही सीन है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा। टॉम कहता है कि तुमने शादी कर ली, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। समर भी बोलते हैं हाँ, मुझे भी नहीं यकीन होता, और समर वहाँ से चली जाती है। और जब 500 डेज़ पूरे हो चुके होते हैं, तब टॉम एक आर्किटेक्ट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है और वहाँ पर एक लड़की भी रहती है जो कि इंटरव्यू के लिए ही आई होती है। फिर जब टॉम इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहा होता है, तब वो वापस आकर उस लड़की से कॉफ़ी पर चलने को कहता है, मगर वो मना कर देती है। पर बाद में वो मान भी जाती है और इस लड़की का नाम ऑटम रहता है और मूवी ख़त्म। दोस्तों, ये मूवी लव स्टोरी के साथ ज़िंदगी की रियलिटी भी दिखाती है। ये मूवी बहुत कमाल की है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखना। तब तक के लिए टिल देन बाय।